अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक को बेटा आज हम एक्सप्लेन करेंगे, जिस क्वेश्चन को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, आज हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर पेपर में बेटा बार बार दिया जाता है, इसे अच्छे तरीके से आपने याद कर देना है। आपके पास इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, जैसे कि वो आपसे बेटा क्वेश्चन में पूछता है बैंक की तारीफ करें, एक अच्छे निज़ाम बैंकारी की खुसूसियात बयान करें। एक अच्छा जो बैंकिंग का निज़ाम है उसके अंदर क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए। तो बेटा इस क्वेश्चन को आपने एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना होगा। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, बस इतना लिखते हैं निज़ाम बैंकारी की खुसूसियात, उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। नहीं बेटा, क्वेश्चन अगर उसने आपसे 10 नंबर का पूछा हुआ है तो आपने सबसे पहले बैंक का तारुफ बयान करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ बैंक, आपने सबसे पहले बैंक का तारुफ बयान करना है। जो बेटा मेरी पिछली वीडियो है बैंक की तारीफ करें, नीज़ बैंक को क़याम के मरहाइल बयान करें, बैंक की तारीफ करें, या इवैल्यूएशन ऑफ बैंक के बारे में जो मैंने बयान की थी, उससे आपने ये टॉपिक वहाँ से आपने ले लेना है। बैंक का तारुफ वहाँ से आपने अच्छे तरीके से याद कर देना है। बैंक की तारीफ ये भी आपने वहाँ से अच्छे तरीके से देख लेनी है। बेटा याद रखिएगा, कम से कम आपने बैंक की तारीफ 2 से 3 लिखनी है। पेज के सेंटर्स के अंदर इन्वर्टिस कोमास के अंदर बंद करके, जैसे अक्सर आपने उर्दू में देखा होगा वो शेयर्स लिखते हैं। उसके बाद आपके पास आता है खुसूसियात। आपने पॉइंट लिखना होगा निज़ाम बैंकारी की खुसूसियात, ये पॉइंट लिखना होगा। इस तरह आपने डायग्राम बना लेना है। डायग्राम जब बनाएंगे, पेपर्स का जो एग्जामिनर जो पेपर चेक करने वाला है उसके बाद उसी वक्त उसके जहन में आ जाएगा ये क्वेश्चन इस बच्चे को आता है। उसके जहन में अच्छे पॉइंट बन जाएंगे, अच्छा व्यूज़ बन जाएगा। वो क्वेश्चन जब वो देखेगा इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन इसे आता है, इसने बड़ा अच्छा डायग्रामेटिकली लिखा हुआ है, वो अच्छे से अच्छे आपको मार्क्स देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए बेटा आपने इसे डायग्रामेटिकली शो करना है। सबसे पहला काम होता है वो होता है रोकड़ा, कसीर सरमाया, पैसा रोकड़ा, कसीर सरमाया। निज़ाम बैंकारी की सबसे जो पहली खुसूसियात है वो है कसीर सरमाया। सरमाया कारोबार में इतना ही ज़रूरी है जितना इंसानी जिस्म के अंदर खून ज़रूरी है। तो इसीलिए जो सरमाया है वो निज़ाम बैंकारी का अहम जुज़ है। इसके बगैर हम बैंकिंग के निज़ाम का सोच भी नहीं सकते। दूसरा काम होता है मरकज़ी बैंक। अगर किसी घर के अंदर बाप नहीं है, अल्लाह ना करे किसी का बाप ना हो, ऐसा नहीं कहते, अगर किसी घर के अंदर बाप नहीं है तो वो घर का सारा निज़ाम बिखर जाता है। तो इसी तरह अच्छे बैंकारी के निज़ाम के अंदर मरकज़ी बैंक का होना ज़रूरी है, क्योंकि मरकज़ी बैंक एक ऐसा अदारा है जो ज़र के सारे निज़ाम इसी के ज़रिए होते हैं। ये एक हब का काम करता है। इसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के मालियाती अदारे की मौजूदगी होनी चाहिए निज़ाम बैंकारी के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा अहम पॉइंट है। यानी मालियाती अदारों से इस्तिफ़ादा करने वाले लोगों की तादाद की मुनासबत से इन अदारों की तादाद भी मकूल होनी चाहिए। यानी जितने लोग हों उसके मुताबिक ही मालियाती अदारे होने चाहिए। ये नहीं कि अब मालियाती अदारे हमारे पास 50 हैं, उस गांव के अंदर लोग रहने वाले ही 200 हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों की मुनासबत के लिहाज से मालियाती अदारे होने चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो अब मैं आपको बताने लगा बेटा, तरबियत याफ्ता अमला, पढ़े लिखे लोग। ये नहीं को कस्टमर आपके पास आया है, आपसे उसने कुछ चीज़ ख़रीदारी करनी है या कुछ पूछना है, तो आप उसी वक्त उससे ऐसे उसके ऊपर झपट गए हो, उसे लड़ना शुरू कर दिया है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज होगी है। नहीं बेटा, आप बड़े प्यार से डिस्कस करना है आपने।
तरबियत याफ्ता अमला होना चाहिए, यानी कहते हैं कि अच्छे निज़ाम बैंकारी के लिए ज़रूरी है कि बैंक और दूसरे मालियाती अदारों का अमला तरबियत याफ्ता हो। उसके बाद हमारे पास आता है नए से नए, ज़्यादा से ज़्यादा हम अदारे बनाएं, हमें ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए कि अब हमारे पास एक बैंक है, हमें बैंकिंग के लिए अब और अदारे होने चाहिए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा और मज़ीद अदारों को कायम करें। लोगों में बचत का रुझान पैदा करें, लोगों के अंदर सेविंग का रुझान पैदा करें। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का दोस्त है, तो इसीलिए बेटा फजूल खर्ची नहीं, बचत का रुझान पैदा करना चाहिए, जिससे लोगों में बचत की मुख्तलिफ स्कीमें अनाउंस करनी चाहिए। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देने के लिए जब हम उनको कर्ज़ा देंगे, जो डेट्स कर्ज़ा हम देंगे, उनके लिए भी आसान से आसान शराइत होनी चाहिए। ये नहीं बेटा कर्ज़ा कोई लेने आया है 5 लाख का, हमने उससे जो शराइत रख दी है वो इतनी सख्त रख दी है कि वो शख्स कर्ज़ा लेने का अहल ही नहीं हो रहा। शराइत नॉर्मल से नॉर्मल होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़ा हम दे सकें। ये निज़ाम बैंकारी, अच्छा निज़ाम बैंकारी की ये खसूसियात के अंदर ये शामिल है। पैदावार में इजाफा, अब हमने जब उन लोगों को कर्ज़ा दिया है तो ये ज़हन में रखना, कर्ज़ा जो होगा वो क्या होना चाहिए, पैदावारी मकासद के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि हमने उन्हें 5 लाख का कर्ज़ा दिया, उन्होंने जाके शादी ब्याह पे उड़ा दिए, नो बेटा ऐसा नहीं। इसके अलावा हमने उन्हें कर्ज़ा दिया है, उन्होंने क्या किया जी, किसी की डेथ हो गया है, वहाँ पे सारे के सारा देगे, 1 देग 2 3 4 5 देगे, नो ऐसा नहीं बेटा। पैदावारी मकासद के लिए फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावारी मकासद के लिए देना चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो आता है दौलत की मुसावी तकसीम। हमें मालूम है बेटा ये जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इसके अंदर 200 ख़ानदान हैं, कुछ ऐसे ही हैं जिनके पास ही सारे का सारा निज़ाम पाकिस्तान का चल रहा है। एक गया, दूसरा आ गया, दूसरा गया, तीसरा आ गया, तीसरा गया, पहला आ गया, पहला गया, दूसरा आ गया, वही लोग घूम फिर रहे हैं। दौलत की जो तकसीम है मुसावी नहीं, गैर मुसावी है। अब देखिए कुछ लोग इतने अमीर हैं कि उन्हें पता नहीं उनके पास कितना पैसा है, कुछ लोग बेचारे गुर्बत की लकीर से भी ज़्यादा नीचे चले गए हैं। तो इसीलिए दौलत की जो तकसीम होनी चाहिए वो मुसावी होनी चाहिए, यानी जो छोटे और कमज़ोर तबके हैं हमें उन पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर्ज़ा देना चाहिए। मखसूस अदारे होने चाहिए, जैसे कि मैंने पीछे लेक्चर्स में आपको बताया था कि हमारे पास ख़ास किस्म के अदारे होते हैं जो कि मुल्क में ज़रात को देखते हैं, सनत को देखते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के कंसोरेशन बैंक होते हैं, स्कूल बैंक होते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के अदारे, ख़ास अदारे होते हैं जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क के अंदर जो मालियाती अदारों को अदारे कायम किए जाते हैं, जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि अच्छे निज़ाम बैंकारी के अंदर अपने खिदमत सर अंजाम दे सकें। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर ज़री तरक्याती बैंक लिमिटेड और सनती तरक्याती बैंक लिमिटेड, ये मखसूस अदारों के अंदर आते हैं। आगे आते हैं हमारे पास बेटा मॉनिटरी पॉलिसी, जिसे हम ज़री पॉलिसी कहते हैं। मॉनिटरी पॉलिसी यानी ज़री पॉलिसी मुल्क में ज़र की तलब और रसद को कंट्रोल करने के लिए मौसर ज़री पॉलिसी का बाकायदगी से इजरा होना ज़रूरी है। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कुछ ही दिन में मैं आपको ज़र की तलब और रसद के बारे में बयान करूँगा। आगे हमारे पास ये ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बेटा मैं आप लोगों को मुल्क के अंदर अफराते ज़र, तफरीते ज़र के बारे में बताऊंगा। मैं ज़री पॉलिसी के बारे में पूरा आपको टॉपिक दूंगा, जिसके यानी लेक्चर्स होंगे हमारा, जिसके अंदर मैं आपको ज़र की तलब, रसद, अफराते ज़र, तफरीते ज़र के बारे में बयान करूँगा। आवाम का एतमाद होना ज़रूरी है। जिस हुकूमत पर, जिस कौम पर, जिस मुल्क पर अवाम का एतमाद होगा वो बेटा बहुत जल्द अपनी तरक्की के मनाज़िल की तरफ ऊपर जाते हैं। तो अवाम का एतमाद होना ज़रूरी है। तो इसीलिए बेटा आपका इस चैनल पर भी एतमाद होना ज़रूरी है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है। आपका ये जो मैंने लिंक लिखा है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा बेटा आप सर्च करें, इस पर वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अपलोड कर रहा हूँ। आप उसको चेक करें, देखें, अपने कमेंट्स मुझे दें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें, कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो मुझे क्वेश्चनिंग दें, मैं उनको आंसर दूं आपको। अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आता है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अवाम का एतमाद होना ज़रूरी है। अच्छे और मजबूत निज़ाम बैंकारी के लिए ज़रूरी है कि मुल्क के मालियाती अदारों पर भरपूर एतमाद और इनसे आज़ादाना लेन देन करते हों। इसके बाद आता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट बेटा
पूरे क्वेश्चन की ये एक जान है, सियासी दबाव से आज़ाद। जो अदारा सियासी दबाव के तहत काम करता है वो अदारा बेटा तरक्की नहीं कर सकता। तो इसीलिए किसी मुल्क में मौजूद बैंकिंग और दूसरे मालियाती अदारे सियासी दबाव से आज़ाद होने चाहिए। आगे आता है, जो भी हमने ये पॉलिसियाँ बना रहे हैं इस पर अमल होना चाहिए। अमल से ज़िंदगी बनती है बेटा, अमल होना चाहिए। अगर अमल होगा तो सारा हमारा जो बैंकिंग का निज़ाम वो बेहतर होगा, मजबूत होगा, अच्छे तरीके से चलेगा। अगर उस पर अमल ही नहीं होगा तो वो सारे का सारा निज़ाम बेकार है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको बेटा इसी तरह आपने अच्छे तरीके से बयान करना है। इंशाल्लाह आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।